आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मालदीव में पीएम मोदी नेशनल डे इवेंट में होंगे चीफ गेस्ट। मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय मामले पर होगी चर्चा। मालदीव रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति मुइज्जू और मालदीव की अन्य राजनीतिक नेतृत्व से मिलने को लेकर उत्सुक हूँ। हमारा उद्देश्य है व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थायित्व सुनिश्चित करना। सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत। ग्रामीण बोले, जान बचाकर भाग निकले शिक्षक, मलबे में दब गए हमारे बच्चे। हादसे के वक्त वहां शिक्षकों समेत करीब 32 से ज्यादा छात्र छात्राएं मौजूद थे। अब तक 6 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। जगदीप धनखड़ ने चेतावनी मिलते ही दे दिया इस्तीफा। अगले ही दिन होने वाला था कुछ बड़ा। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा इस बात के संकेत देता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकारने के अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। मालदीव में पीएम मोदी का स्वागत करने मंत्रियों की फौज के साथ पहुंचे राष्ट्रपति मुइज्जू। चीन पाक की चौधिया जाएगी आखिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा समाप्त करने के बाद शुक्रवार को मालदीव पहुंच गए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। निकाह के बाद हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है, धर्मांतरण की घिनौनी हकीकत, सच्चाई खड़े कर देंगे आपके रोंगटे। धर्मांतरण गैंग किस तरह की युवतियों को जाल में फंसाकर उनका निकाह कराता है और इसके साथ क्या होता है, पूछताछ में खुला बड़ा राज। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में एसआईआर मुद्दे पर आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हुई, जिसे रोकने के लिए मार्शल को हस्तक्षेप करना पड़ा। सदन में हंगामा जारी है। इंदिरा गांधी से आगे निकले नरेंद्र मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले दूसरे पीएम बने। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अब उनसे आगे रह गए हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा था। उनका कुल कार्यकाल 477 दिनों का था और आज से पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 478 दिनों का है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई FTA डील, जाने कृषि सेक्टर पर इसका क्या होगा असर। भारत यूक्रेन ने गुरुवार 24 जुलाई 2025 को मुक्त व्यापार समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। यह समझौता देखा जाए तो भारतीय किसानों के लिए बड़ी सफलता से कम नहीं है। फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है फ्रांस। भड़के नेतन्याहू, अमेरिका ने भी लगाई लताड़। गाजा में 21 महीने से ज्यादा समय से जारी लड़ाई में जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 59,000 से अधिक हो गई है। अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू होने के बाद से अब 59,029 लोग मारे जा चुके हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के जिस राजमहल में पहुंचे, उस एंट्रीगम पैलेस में आज तक नहीं गया कोई भारतीय नेता। गाजा से भागी हमास चीफ यहाँ सिनवर की पत्नी फर्जी पासपोर्ट से तुर्की पहुंची, फिर रचाया निकाह। BLA के हमलों से हिल गई पाकिस्तानी आर्मी। एक हफ्ते में तीसरा मेजर ढेर। बलूच विद्रोही बना रहे हैं कब्रगाह। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी अब सीधे नए नए अफसरों को निशाना बना रही है। एक हफ्ते में पाकिस्तानी सेना के 3 मेजर रैंक के अफसर मारे गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि वे कत्लेआम जारी रखेंगे। स्कूल में दब गई मासूमों की किलकारियां, मलबे में बच्चों को ढूंढ रहे हैं परिजन। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में हुए स्कूल हादसे से पूरा राजस्थान कांप उठा है। हादसे में 7 बच्चों की मौत से पील लोध में गांव में उनके परिजनों की चित्कारें उठ रही है। जाने कैसे थे मौके के हालात। फिलिस्तीन पर फ्रांस के ऐलान से बढ़ के अमेरिका नेतन्याहू ने धमकाया सऊदी अरब खुद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कह दिया है कि उनका देश फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने जा रहा है। उनकी इस घोषणा से G7 का फ्रांस का सहयोगी अमेरिका बेहद नाराज हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी फ्रांस के फैसले पर आपत्ति जताई है। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से हुआ छांगुर के काले साम्राज्य का पर्दाफाश, एक गलती पड़ गई भारी। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कारण से छांगुर बाबा के काले साम्राज्य का पर्दाफाश भी हुआ है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। आगरा से पकड़े गए जुनैद अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, इनके पास बंधक बनी मिली दलित महिला ने सुनाई धर्मांतरण की कहानी। शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध, भारत किसका करेगा समर्थन। अब इस सवाल का सीधा जवाब है, भारत ऐसे मामलों में न कभी पूरी तरह थाईलैंड का समर्थन करने वाला है और न ही वो कंबोडिया का समर्थन करेगा।